सेफ्टी सर्टिफिकेट दस्तयाब न होने की वजह से सारिफिन को उन गाड़ियों पर एतमाद नहीं है। ईरान बदकिस्मती से किसी भी सेफ्टी मयार पर पूरा नहीं उतरती। ताकतवर माफिया ने ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को हिस्सा वसूल करने के लिए इंसानी जानों से खेलने की इजाजत दे रखी है। पाकिस्तान में ऐसा कोई भी इदारा मौजूद नहीं है जो पाकिस्तान में बनने और बाहर से आने वाली गाड़ियों की मुकम्मल जांच पड़ताल कर सके। पाकिस्तान में ऑटो मैन्युफैक्चरिंग माफिया का बड़ा स्कैंडल, सियासी माफिया के साथ मिलकर अरबों रुपए बटोरने का इंकशाफ, इंसानी जानें लेने वाली गैर मायारी महंगी तरीन गाड़ियों की नाकाबिल यकीन कीमतें कौन मुकर्रर करता है। 200 आलमी हिफाजती मयारात में से 182 हिफाजती मयारात के बगैर गाड़ियों की तैयारी का इंकशाफ। पाकिस्तान और भारत में गाड़ियों की कीमतों में होश रुबा फर्क, कौमी असम्बली में माफिया के राज बेनकाब। पाकिस्तान के शहरियों की जिंदगियां बर्बाद करने वाले ऑटो मैन्युफैक्चरर्स माफिया के खिलाफ स्कैंडल अब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सनत व पैदावार तक तो पहुंच गया, मगर इसे दबाने के लिए माफिया के सियासी सरपरस्त हरकत में आ गए। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां ताकतवर माफिया ने ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को हिस्सा वसूल करने के लिए इंसानी जानों से खेलने की इजाजत दे रखी है। इसलिए कौमी असम्बली में ये इंकशाफ हुआ कि गाड़ियों की तैयारी के लिए राइज 200 आलमी हिफाजती मयारात में से पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरर माफिया सिर्फ 18 आलमी हिफाजती मयारात पर अमल दरामद कर रहा है, जबकि 182 हिफाजती मयारात के बगैर गाड़ियां तैयार करके मार्केट में महंगे दामों बेच रहा है। यह हादसात में कीमती इंसानी जानों की ज़िया का सबब रहा है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने तो गैर महफूज गाड़ियों की तैयारी पर शदीद तशवीश का इजहार करके माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश कर दी, मगर हुकूमत में बैठे मैन्युफैक्चरर्स माफिया के सरपरस्त क्या ऐसी कोई कार्रवाई होने देंगे। कमेटी के चेयरमैन ने इंकशाफ किया है पाकिस्तान में ट्रैफिक हादसात में अमवात की सबसे बड़ी वजह गैर मायारी गाड़ियां हैं। इस हवाले से उन्होंने दूसरी तशवीशनाक बात ये बताई है कि मटेरियल के गैर मायारी होने और हिफाजती मायारात पूरे न करने की वजह से पाकिस्तान में तैयार होने वाली गाड़ियां बरामद भी नहीं की जा सकती, जबकि पड़ोसी मुल्क भारत और चीन सबसे बड़े बरामद कुनिंदगान हैं, जो न सिर्फ कम कीमत पर गाड़ियां फरोख्त करते हैं बल्कि उनके आलमी हिफाजती मायारात भी ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं। कमेटी में यह भी इंकशाफ हुआ कि पाकिस्तान में 3 बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां मायारात की सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हैं और कमीशन दीगर प्रोडक्शन और फिटनेस सर्टिफिकेट्स ले लेती हैं। आलमी सतह पर गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आलमी इदारे एग्रीडेटेशन फेडरेशन ने 200 हिफाजती मायारात मुकर्रर कर रखे हैं। इन्हें पूरा किए बगैर किसी कंपनी को गाड़ियों की प्रोडक्शन और फरोख्त की इजाजत नहीं है। दूसरी जानिब यूएन व्हीकल सेफ्टी रेगुलेशंस 1958 एग्रीमेंट भी इस बात का पाबंद बनाता है कि गाड़ियों की तैयारी के लिए आलमी हिफाजती मायारात पूरे किए जाएं। पाकिस्तान में ऑटो मैन्युफैक्चरर्स जिन मुकर्ररा आलमी हिफाजती मायारात की संगीन खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनकी तफसीलात देखें तो मालूम हो जाएगा कि हर खिलाफ वर्जी जानलेवा है। सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जी एयर बैग्स की दस्तयाबी में है। कई गाड़ियों में डबल एयर बैग्स दिए जा रहे हैं, लेकिन ये तादाद मयार से बहुत कम है। एबीएस, रियर और साइड एयर बैग्स जैसे हिफाजती फीचर्स पड़ोसी ममालिक ईरान, चीन और भारत की गाड़ियों में आम है, लेकिन पाकिस्तान में इनकी दस्तयाबी महदूद और गैर मौसर है। पाकिस्तान में बनने वाली गाड़ियों में वर्कमैनशिप इंतहाई नाकस होती है। पाकिस्तान में बनने वाली गाड़ियों में मटेरियल खास तौर पर टिन मटेरियल इंतहाई गैर मायारी होता है, जिससे हादसात के वक्त गाड़ी का मटेरियल मामूली सा दबाव भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम, सेफ्टी बेल्ट्स, एयर बैग्स, इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के स्टैंडर्ड्स का फुकदान के बाद मजबूत क्रिम्पल जोन भी गाड़ियों से गायब होता है। पाकिस्तान में गाड़ियों में मजबूत निगरानी और रिकॉल सिस्टम नस्ब नहीं। सुजुकी मेहरान और ऑल्टो पुराने मॉडल में एयर बैग और एबीएस दोनों मौजूद नहीं। सुजुकी की कल्टस और वैगनार के अक्सर वर्जन में सिर्फ 1 या 2 एयर बैग दिए गए, जबकि आलमी मॉडल्स में एयर बैग की तादाद 6 और 6 से ज्यादा है। इन गाड़ियों में क्रम जोन और साइड इंपैक्ट प्रोटेक्शन काफी कमजोर है। टोयोटा कोरोला लोअर वेरिएंट्स में सिर्फ 2 एयर बैग्स, जबकि आलमी मयार के मुताबिक 6 और 7 बैग्स होते हैं। इन गाड़ियों में एडवांस ड्राइवर असिस्ट फीचर्स, एडीएएस, लेन असिस्ट, कॉलिजन वार्निंग नहीं लगाए गए, जबकि ग्लोबल मयार के मुताबिक ये जरूरी है। पाकिस्तान में होंडा एटलस सिटी पुराने डिजाइन में सिर्फ डुअल एयर बैग है, जबकि आलमी मयार के मुताबिक कम से कम 6 जरूरी है। होंडा सिविक के कुछ वर्जन में बेहतर फीचर मौजूद है, लेकिन आलमी मयार के मुताबिक हिफाजती स्कोर कम है। चीनी ब्रांड शेंगान, एमजी और बेसिक के नए मॉडल्स में बेहतर फीचर मौजूद हैं, लेकिन क्रश टेस्टिंग रेटिंग पाकिस्तानी इदारों ने शाया ही नहीं की। इनके सेफ्टी सर्टिफिकेट दस्तयाब न होने की वजह से सारिफिन को इन गाड़ियों पर एतमाद नहीं है। लोकल कमर्शियल व्हीकल्स, वैन्स, पिकअप्स वगैरह में सेफ्टी फीचर न होने के बराबर है। एयर बैग्स, एबीएस, सीट बेल्ट्स और चाइल्ड लॉक्स तक मौजूद नहीं। ट्रैफिक हादसात में ज्यादा अमवात कमर्शियल गाड़ियों में होती है। इसके अलावा पाकिस्तान में तैयार होने वाली मुतअद्दिद गाड़ियों की एनसीएपी सर्टिफिकेशन नहीं होती, जबकि लैंड डिपार्चर वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग
ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग अदम दस्तियाब है। पाकिस्तान में कारसाज कंपनियां सिर्फ और सिर्फ बुनियादी लेवल पर सेफ्टी फीचर्स देती हैं, सबसे कम गेज का मटेरियल इस्तेमाल करके गैर कानूनी मुनाफा कमाते हैं। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियां और दरामदशुदा गाड़ियां सफर के लिए गैर महफूज हो चुकी हैं। पाकिस्तान में इदारों की जानिब से ऑटो पॉलिसी पर अमल दरामद ही नहीं किया जा रहा और हुकूमत ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को खुली छूट दे देती है। जैसे कि सुजुकी अब यूरोप और जनूब मशरक़ी एशिया के मार्केट्स के लिए 15 स्टार गाड़ियां तैयार कर रही है। पाकिस्तान में इसने 27 सालों में मेहरान का 0 स्टार सेफ्टी मॉडल तैयार किया। फिलहाल जापान, कोरिया, मशरक़ी वस्ता और यूरोप से दरामदशुदा गाड़ियां हिफाजती मयार पर पूरा उतरती हैं, जबकि पाकिस्तान में तैयार होने वाली गाड़ियां मयार पर पूरा नहीं उतरती। सबसे पहले पाकिस्तान में मौजूद होंडा सिविक मॉडल 34 और टोयोटा कोरोला मॉडल 36 में सीट बेल्ट, प्रेशर सीट बेल्ट याद करवाने वाला सिस्टम, एयरबैग, ABS, बेल्ट लोड लिमिटेड मौजूद है, जबकि इन दोनों पाकिस्तानी मॉडल्स में बच्चों के लिए सीट बेल्ट, सर, घुटनों और सीने के लिए एयरबैग मौजूद नहीं, जबकि पाकिस्तानी मॉडल मेहरान 38 में सिरे से ही कोई हिफाजती इंतजाम मौजूद नहीं होते। हैरत की बात तो यह है कि गाड़ी चलाने वालों के तहफ्फुज के लिए कुछ मयारात तय किए होते हैं, जिनमें मेहरान बदकिस्मती से किसी भी सेफ्टी मयार पर पूरा नहीं उतरती। पाकिस्तान में ज्यादातर इस्तेमाल शुदा जापानी और स्मगल हुई गाड़ियां दरामद हो रही हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सनती जवाल का शिकार है। यहाँ बनने वाली गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला मवाद 2 नंबर क्वालिटी का होता है और एक ही हादसे के बाद गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है। ऑटो मैन्युफैक्चरिंग माफिया इसलिए सैकड़ों मयारात को नजरअंदाज कर रहा है, क्योंकि हर दौर में बाइख्तियार सियासी माफिया को भारी रिश्वत देकर मनमानी कीमत पर गैर मयारी गाड़ियां फरोख्त करते हैं। बेशर्मी की हद यह है कि हमारे अरबाब इख्तियार अपनी ही अवाम को मौत की मशीनें बेच रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई भी इदारा मौजूद नहीं है जो पाकिस्तान में बनने और बाहर से आने वाली गाड़ियों की मुकम्मल जांच पड़ताल कर सके। होता यह है कि जब भी कोई गाड़ी बाहर से आती है तो डीलर्स इन गाड़ियों में मौजूद सेफ्टी फीचर जैसे एयरबैग और ABS जो इनको मकामी मंडी में बेचकर मुनाफा कमाते हैं, और खरीदने वाले सारिफीन इन डीलर्स के हाथों आसानी से बेवकूफ बनते जाते हैं। बेवकूफ बनने की एक वजह इन सारिफीन के पास कम मालूमात का होना भी है। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ियों के ज़ाब्ते नंबर 16, 17, 94, 95 और आलमी तकनीकी ज़ाब्तों GRT 8 और GRT 9 पर अभी तक अमल दरामद नहीं किया जाता। पाकिस्तान में ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जिन सेफ्टी मयारात को नजरअंदाज कर रही हैं, उनमें से कुछ इस फहरिस्त में नुमाया है। पाकिस्तान में जो सुजुकी सिर्फ 47 लाख रुपए में दस्तियाब है, वो भारत की करेंसी में 6 से 9 लाख और पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक भारत में 14 लाख में फरोख्त होती है। पाकिस्तान में सुजुकी कल्टस जो 32 से 40 लाख में मिलती है, भारत में इसके बराबर मारुति सुजुकी की कीमत 5 से 6 लाख भारतीय करेंसी है। पाकिस्तान में गाड़ियों के प्रोडक्शन, असेंबलिंग या इंपोर्ट जितना बड़ा स्कैंडल है, इसके पीछे माफिया भी उतना ही बड़ा है। जिस मुल्क में बंदरगाह पर आने वाली BMW गाड़ियों की बड़ी खेप एक रात में टैक्स और ड्यूटी की छूट देकर निकलवाई जाती हो और सूरज तुलू होते ही दोबारा टैक्स और ड्यूटी लागू हो जाती हो, इस मुल्क में ऑटो मैन्युफैक्चरिंग जैसे माफिया को कौन हाथ डालेगा? अगर अरबाब इख्तियार इन्हें आलमी हिफाजती मयारात का पाबंद नहीं बनाएंगे तो हर मासूम इंसानी जान के ज़िया का बोझ अरबाब इख्तियार पर भी बराबर होगा।